तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में धमाकेदार तरीके से अडानी अंबानी की एंट्री हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के इन दोनों बड़े उद्योगपतियों का नाम चुनावी मंच से लेकर पूछा, राहुल गांधी अब इनका नाम क्यों नहीं लेते? क्या करोड़ों रुपए का चुनावी चंदा ले लिया है? अडानी अंबानी की आड़ में ये बड़ा हमला है कांग्रेस पर। राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वीडियो जारी करके पलटवार कर दिया। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का वार पलटवार सुन लीजिए विस्तार से। चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी अंबानी के नाम लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और अब राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री पर पलटवार किया है। चुनाव के बीच अडानी और अंबानी के नाम पर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच कैसे ये जुबानी जंग शुरू हो गई, विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? चुनाव में फिर अदानी अंबानी की एंट्री, शुरू हुई पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग, उद्योगपतियों के बहाने पीएम का तंज। राजनीति से दूर रहने वाले देश के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। दोनों ही दिग्गजों के नाम से बयानबाजी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है, लेकिन इस बार अडानी और अंबानी का नाम राहुल गांधी ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने लिया है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को ललकारा है और पूछा है कि शहजादे आजकल अडानी और अंबानी का नाम लेते सुनाई नहीं दे रहे हैं। संसद से लेकर हर मंच पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के अडानी अंबानी के रिश्ते पर सवाल उठाए, रिश्वतखोरी के बड़े बड़े आरोप लगाए। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने भरी सभा में राहुल गांधी के ऊपर सौदेबाजी के आरोप लगा डाले। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। यूं तो संविधान और कांग्रेस के काले धन पर प्रधानमंत्री हर बार हमलावर रहते हैं, लेकिन ये पहली बार था जब किसी मंच से प्रधानमंत्री ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम अपनी जुबान पर लिया हो और उल्टा राहुल गांधी पर ही निशाना साधा हो। जाहिर है प्रधानमंत्री के इस बयान से कांग्रेस पार्टी को मौका तो मिलना ही था। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी ने राहुल की ढाल बनने का काम किया। सबसे पहले उतरी बहन प्रियंका गांधी। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। और फिर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा संभाला। पवन खेड़ा ने तो गहरी रिसर्च की और बताया कि राहुल गांधी ने 3 अप्रैल से अब तक 103 बार अडानी और 30 बार अंबानी का नाम लिया है। तीसरे चरण के मतदान के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है।
4 जून को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रतीक्षम किम प्रमाणम, आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। आम जनता के मन में प्रधानमंत्री के बयान के बाद वाकई ये सवाल आए होंगे कि क्या सच में राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का इस चुनाव में नाम नहीं लिया? तो हमने भी थोड़ी रिसर्च की। पता चला कि बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी संविधान बदलने और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन अंबानी और अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो मार्च से लेकर अप्रैल तक राहुल गांधी कई बार अडानी और अंबानी का नाम ले चुके हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है, और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। नरेंद्र मोदी जी की अडानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना? अडानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी, मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अडानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। अडानी और अंबानी के मुद्दे पर राहुल हमेशा प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद जब राहुल ने संसद में एंट्री ली थी, तब उनके तेवर काफी बदले हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री और अडानी अंबानी के रिश्ते पर सवाल उठाए थे। एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि आखिर जिन उद्योगपतियों का बार बार राजनीति में नाम लिया जाता है, उनकी संपत्ति कितनी है और वो क्यों इतने बड़े कारोबारी कहलाते हैं। तो गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। उनके पास 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। वो अडानी समूह के अध्यक्ष हैं। वहीं मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर शख्स हैं और भारत में पहले स्थान पर आते हैं। मुकेश अंबानी के पास 116 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। वो रिलायंस समूह के सीएमडी हैं। अब तक राहुल गांधी की जुबान पर अडानी और अंबानी का नाम रहता था और वो बीजेपी पर निशाना साधते थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने उल्टा इनका नाम लेकर राजनीति में नया ट्विस्ट ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अडानी अंबानी मसले पर अब राहुल गांधी भी तेजी से आक्रामक हो गए हैं। वैसे भी अडानी अंबानी पर हमले करना उनका पुराना शगल रहा है, मगर आज के मोदी के जबरदस्त हमले ने अडानी अंबानी को भी ये सोचने को मजबूर तो कर दिया होगा कि हम दोनों पार्टियों के वोट के झगड़े में क्यों उनका नाम बार बार घसीटा जा रहा है।